बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर सूफिया कराम की इस सिलसिलावार मालूमाती वीडियो में आज हम मियाँ मीर की स्वानहियात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगस्त 1635 में एक मशहूर सूफी मियाँ मीर मुसलमान बुजुर्ग थे जो लाहौर में मुकीम थे। इस मोहल्ले में जिसे हम अब धर्मपुरा कहा जाता है, वो खलीफा उमर बिन खत्ताब के बराह रास्त औलाद थे और तसूफ के कादरिया सिलसिला से तल्लुक़ रखते थे। वो मुगल शहनशाह जहां के बड़े बेटे दानिश शिकवा के रूहानी उस्ताद होने की वजह से मशहूर है। इनकी शनाख्त कादरी हुक्म के मियाँ खलील शाह के बानी के तौर पर भी की जाती है। इनकी छोटी बहन बीबी जमाल खातून इनकी शगीर्द और अपने तौर पर एक काबिल जिक्र सूफी बुजुर्ग थी। मियाँ मीर 25 साल की उम्र में हिजरत करके लाहौर में आबाद हुए। वो खुदा की मोहब्बत करने वाले लोगों के दोस्त थे और वो दुनिया परस्तों, खुद गर्जों, लालची अमीरों और नवाबों से परहेज करते थे जो इनके आशीर्वाद हासिल करने के लिए फकीरों के पीछे भागते थे। ऐसे लोगों को देखने के लिए, आने से रोकने के लिए मियाँ मीर ने अपने मरीदों शागिर्दों को अपने घर की गेट पर तैनात कर दिया था। एक दफा मुगल शहनशाह जहांगीर अपने तमाम दस्तों के साथ इस अजीम फकीर को खराज अकीदत पेश करने के लिए आया। वो पूरी शान और शौकत के साथ आया जो एक शहनशाह के लिए मौजूद था। ताहम मियाँ मीर के मुहाफिजों ने शहनशाह को दरवाजे पर रोक लिया और इनसे दरख्वास्त की कि जब तक इनके आका दाखिल होने की इजाजत न दे वो इंतजार करें। जहांगीर ने हल्का सा महसूस किया इसकी बादशाही में किसी भी जगह इसके दाखिले पर किसी ने तहकीर या सवाल करने की जरूरत नहीं की। फिर भी इसने अपने गुस्से पर काबू रखा और खुद को काबू करके वो इजाजत का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो मियाँ मीर की मौजूदगी के लिए अपने जख्मी बादल को छुपाने से कासर जहांगीर ने अंदर दाखिल होती मियाँ मीर से फारसी में कहा, बादर दवेश, फकीर की दहलीज पर कोई सुनती ना हो। मियाँ मीर की तरफ से जवाब था ताकि खुद गर्ज लोग दाखिल ना हो। शहनशाह शर्मिंदा हुआ और मुआफी मांगी। फिर हाथ जोड़कर जहांगीर ने मियाँ मीर से दरख्वास्त की कि वो इस मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ करें जो वो फतह दिक्कन के लिए शुरू करने वाला है। इसी दौरान एक फकीर दाखिल हुआ और मियाँ मीर के सामने सर झुकाकर 1 रुपया पेश किया। सूफी ने अकीदतमंद से कहा कि वो रुपया उठाकर हाजरीन में से सबसे गरीब जरूरतमंद शख्स को दे दे। अकीदतमंद एक दरवेश से दूसरे दरवेश के पास गया, लेकिन किसी ने रुपया उसको कबूल ना किया। अकीदतमंद रुपया लेकर मियाँ मीर के पास वापस आ गया। मालिक दरवेशों में से किसी रुपया कबूल नहीं कर रहे, लगता है कोई मोहताज नहीं है, जाओ और ये रुपया इसे दे दो। फकीर ने जहांगीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो सबसे गरीब और सबसे ज्यादा मोहताज है, किसी बड़ी सुल्तनत से राजी नहीं है, इसे दिक्कन की बादशाह का लालच है, इसलिए वो दिल्ली से भीख मांगने आया है। इसकी भूख इस आग की मानंद है जो मजीद लकड़ियों से सबको जलाती है। इसने इसे मोहताज, लालची और कुर्बनाक बना दिया है, जाकर इसे रुपया दे दो। सिख रवायत के मुताबिक सिखों के गुरु अर्जन देव ने लाहौर में क़याम के दौरान मियाँ मीर से मुलाकात की। ये रवायत इब्तदाई सिख अदब में नहीं मिलती और इसका जिक्र पहली बार 18वीं और 19वीं सदी की तारीख में मिलता है। ताहम मुमकिन है कि यह रवायत तारीखी तौर पर दुरुस्त हो और मुमकिन है कि इससे पहले के दौर में सिखों के मुसलमान मुगलों और अफगानों के साथ तनाज़ात की वजह से इसे दबा दिया गया। तारीख पंजाब 1848 के मुताबिक जो गुलाम महिउद्दीन उर्फ बूटे शाह ने लिखा है, मियाँ मीर ने गुरु अर्जन देव की दरख्वास्त पर सिखों की इबादतगाह पर मंदिर सा गोल्डन टेम्पल की बुनियाद रखी। इसका तज़किरा कई यूरोपीय ज़राए में भी मिलता है जिसका आगाज से होता है। यहाँ तक कि पंजाब नोट्स
اور کوئرزی رپورٹس سری دربار صاحب 1929 جیسے ہرمندر صاحب مندر کے حکام نے شائع کیا نے بھی اس اکاؤنٹ کی توثیق کی ہے۔ تاہم یہ افسانہ دوسری تاریخی تحریروں میں نہیں ملتا۔ دارالشکوہ کے مرتب کردہ میاں میر کی 17ویں صدی کی سوانح عمری سکنات الاولیاء میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ لاہور میں میاں میر کی مزار کا اندرونی منظر تقوی اور نیکی کی طویل زندگی گزارنے کے بعد میاں میر 11 اگست 1635 کو 84 سے 85 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ مغل شہزادہ دارالشکوہ نے پڑھی، جو سنت کے انتہائی عقیدت مند شاگرد تھے۔ ان کے آبائی شہر لاہور میں ان کے نام سے ایک اسپتال ہے جسے میاں میر اسپتال کہا جاتا ہے۔ ان کی تدفین لاہور سے 1 میل کے فاصلے پر عالم گنج کے قریب ہوئی، جو شہر کے جنوب مشرق میں ہے۔ میاں میر کی روحانی جانشین ملا شاہ بدخشی تھے۔ میاں میر کا مزار اب بھی ہر روز سینکڑوں عقیدت مندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور بہت سے سکھوں کے ساتھ مسلمان بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ مقبرے کا فن تعمیر آج بھی کافی حد تک برقرار ہے۔ ان کی برسی ہر سال ان کی عقیدت مند وہاں مناتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ کل ہم اسی وقت میاں محمد بخش کی سوانح یاد اور ان کی مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔